हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे 14 फरवरी 2023 के डेली करंट अफेयर को। तो वीडियो देखने से पहले आप चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो को। तो चलिए देरी न करते हुए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मोहम्मद शहाबुद्दीन बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति बने। पूर्व न्यायाधीश और स्वतंत्रता सेनानी मोहम्मद शहाबुद्दीन छुप्पू को बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया। मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति की नियुक्ति एक राजपत्र जारी किया गया था, जिसमें देश के मुख्य चुनाव आयोग के अनुसार 74 वर्षीय छुप्पू राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हामिद की जगह लेंगे। सऊदी अरब से 2023 में अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री। सऊदी अरब की पहली अंतरिक्ष यात्री इस साल अंतरिक्ष में जाएंगी। सऊदी महिला अंतरिक्ष यात्री रायना बरनावी इस साल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के 10 दिवसीय मिशन पर साथ ही सऊदी अली अल करानी के साथ शामिल होंगी। बरनावी और अल करानी निजी अंतरिक्ष कंपनी एक्सओम स्पेस के एक मिशन के हिस्से के रूप में स्पेस एक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान पर ISS के लिए उड़ान भरेंगे। एरिक वरेन ने जीता फॉर्मूला ई प्रिंस हैदराबाद भारत। एरिक बर्गेन ने जीता फॉर्मूला ई एक्स हैदराबाद भारत। DX पेस्के के एरिक बर्गेन ने भारत के फॉर्मूला ई की पहली रेस जीती, क्योंकि यह पोर्शो पास्कल बहरलीन ने हैदराबाद के चौथे स्थान के साथ अपनी चैंपियनशिप लीड बढ़ाई है और फॉर्मूला में ई में बर्गेन की 11वीं जीत है, लेकिन 2 साल में यह पहली जीत थी। इस साल दोहरे चैंपियन को हुसैन सागर झील के पास न्यूजीलैंड के कैसिडी को रोकने के लिए ऊर्जा बचाने वाली रक्षात्मक पारी की जरूरत पड़ी थी। 2021-22 में शीर्ष स्थान पर उच्चतम भुगतान करने वाले एथलीट की सूची। अर्जेंटीना ने लियोनेल मेसी 2021-22 में $130 मिलियन की कुल कमाई के साथ सबसे अधिक भुगतान करने वाली एथलीट बनी है। कौन? लियोनेल मेसी, जो जेन्युइन इम्पैक्ट न्यूज़लेटर द्वारा संकलित डेटा है। अर्जेंटीना के स्टार खिलाड़ी ने वेतन और प्रतियोगिता जीत के माध्यम से ऑन फील्ड से $75 मिलियन कमाए, जबकि शेष $55 मिलियन मैदान के बाहर से, जो प्रायोजकों और विज्ञापन और गैर खेल उपक्रमों आदि से आते हैं। मुंबई को देश की पहली इलेक्ट्रिक AC डबल टेकर बस की सौगात मिली। इस बस में महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा के लिहाज से बनाया गया है। इसमें इमरजेंसी SOS बटन भी दिया है। इसमें नागरिक परिवहन, सार्वजनिक निकाय बेस्ट के बेड़े में डबल टेकर बस को शामिल किया गया है। जनता के लिए सड़क पर उतरने से पहले वेट लिस्टेड ई बस को क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में पंजीकृत किया जाएगा। निकोस क्रिस्टोडोलोलाइड्स 51.9% वोटों के साथ साइप्रस के नए राष्ट्रपति बने हैं। अभी कौन? 2 राष्ट्रपति बने हैं, एक बांग्लादेश के मोहम्मद शहाबुद्दीन और एक बने हैं साइप्रस के निकोस क्रिस्टोडोलोलाइड्स को दूसरे और अंतिम दौर के मतदान के बाद साइप्रस के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। यह 49 वर्षीय क्रिस्टोडोलोलाइड्स ने
51.9% वोट हासिल किए हैं, जबकि अफवाह प्रतिद्वंदी एड्रियास मोवरोयनिस ने 48.1% वोट हासिल किए हैं। क्रिस्टो डोलोलाइट्स मध्य मार्गी और दक्षिणपंथी दलों के समर्थन के साथ एक स्वतंत्र के रूप में चले गए। हुंडई मोटर्स इंडिया ने 2 महिला क्रिकेटरों को एम्बेसडर बनाया है। हुंडई मोटर्स इंडिया ने 2 और महिलाओं को एम्बेसडर बनाया है। हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर रोस्टर से यातिका भटिया और रेणुका सिंह ठाकुर के नाम की 2 और महिलाओं क्रिकेटर को साइड किया है। भाटिया और स्मृति मंधाना शेफाली वर्मा और जेमिमा रोड्रिग्स के साथ जुड़ेंगे। कंपनी इन महिलाओं को उभरते हुए खेल सितारों के रूप में पहचानती है और 2023 में इन महिलाओं को क्रिकेट कैलेंडर में उत्प्रेरित होंगी। स्मृति मंधाना WPL की सबसे महंगे खिलाड़ी बन गई। भारतीय बल्लेबाज स्मृति मंधाना मुंबई में महिला प्रीमियर लीग की पहली नीलामी में सबसे महंगी बिकी हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने उन्हें 3.4 करोड़ रुपए में खरीदा है। WPL नीलामी में RCB द्वारा भुगतान की गई सबसे बड़ी राशि हासिल करने के बाद मंधाना पाकिस्तान सुपर लीग के सबसे अधिक भुगतान करने वाले खिलाड़ियों से दुगनी कमाई करने के लिए तैयार हैं। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान यानो मार्गन ने खिलाड़ी के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। HAL ने एरो इंडिया 2023 में नेक्स्ट जेन सुपरसोनिक ट्रेनर HLFT-42 का उद्घाटन किया। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बेंगलुरु में आयोजित एयर इंडिया 2023 के 14वें संस्करण में स्केल मॉडल के हिंदुस्तान के लीड इन फाइटर ट्रेनर का डिजाइन का उद्घाटन किया है, जिसमें HFLT-42 विमान डिजाइन में हिंदू भगवान मारुति की एक अनूठी रेल कला शामिल है, जो ताकत, गति और चपकलता का प्रतीक है। HAL ने HF-42 मारुत नाम का एक प्रोजेक्ट किया था। मारुत का अर्थ है हवाओं की आत्मा, विमान समान विन्यास। ICAI ने अनिकेत सुनील तलाटी को नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की परिषद में अपना नया अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 2023-24 के कार्यालय के लिए अनिकेत सुनील तलाटी ICAI के अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे, जबकि रंजित कुमार अग्रवाल लेखा निकाय के उपाध्यक्ष रहेंगे। ICAI की 3 परिषद के शीर्ष पर तलाटी और अग्रवाल 3 स्तरीय CA परीक्षा आयोजित करने और सभी प्रशासनिक मामलों को देखने के लिए जिम्मेदार होंगे। पुलवामा अटैक एनिवर्सरी। आतंकी हमले में शहीद 40 जवानों को CRPF ने दी श्रद्धांजलि। पुलवामा आतंकी हमले की आज 34वीं वर्षी है। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा के अवंतीपुरा में जवानों पर आतंकी हमला हुआ था। इससे हमले में 40 जवानों की शहीद हो गए थे। आज देश भर में इन शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। CRPF और अन्य सुरक्षा बलों ने आतंकी हमले में शहीद हुए 40 जवानों को दी श्रद्धांजलि। केंद्र के तटीय शिपिंग दिशा निर्देश बनाने के लिए समिति का गठन किया।
केंद्र के तटीय शिपिंग दिशा निर्देश बनाने के लिए समिति का गठन किया। शिपिंग मंत्रालय ने रोल ऑन पैसेंजर फेरी सेवा के संचालन के लिए संशोधित दिशा निर्देशों का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया है। दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी के अध्यक्ष की अध्यक्षता में यह समिति रो-पैक्स टर्मिनल ऑपरेटर के लिए मॉडल रियासत समझौते और देश की फेरी सेवाओं के संचालन के लिए मॉडल लाइसेंस समझौता का मसौदा तैयार करेगी। आरबीआई का वित्तीय साक्षरता सप्ताह शुरू। साइबर फ्रॉड से बचाव और वित्तीय लेन देन की जानकारी लोगों को मिले, इसको लेकर भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया जा रहा है, जो 13 फरवरी से 17 फरवरी तक आरबीआई वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाएगी। इस दौरान लोगों को डिजिटल लेन देन और साइबर फ्रॉड से बचने की जानकारी देगी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 27 जनवरी तक करीब 39 करोड़ का ऋण दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि 27 जनवरी 2023 तक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 39 करोड़ का ऋण दिए गए हैं। यह योजना 2015 में शुरू की गई थी और वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ ने आज लोकसभा में एक प्रश्न में लिखित उत्तर दिया है कि यह 26 करोड़ से अधिक ऋण महिला उद्यमी और लगभग 20 करोड़ ऋण अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उधारकर्ताओं को दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि इस योजना में 2015 से 2018 तक देश के 1 करोड़ 12 लाख शुद्ध अतिरिक्त रोजगार सृजित करने की मदद मिलेगी। खेलो इंडिया यूथ पांचवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में पदक तालिका में महाराष्ट्र शीर्ष स्थान पर है। खेलो इंडिया यूथ के 5वें संस्करण का समापन 11 फरवरी को हुआ है और मध्य प्रदेश ने 39 स्वर्ण पदक, 30 रजत पदक, 27 और कांस्य पदक शामिल हैं। कुल 96 पदक से जीतकर पदक तालिका से तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर हासिल किया है। खेलो इंडिया यूथ इंडिया में यह अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। बता दें कि महाराष्ट्र पदक जीतकर पदक तालिका में श्रेष्ठ स्थान पर रहा है। उत्तराखंड में लागू होगा सख्त नकल विरोध कानून, जाने सब कुछ। उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू होगा, जहां पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत ने उत्तराखंड के प्रतियोगी परीक्षा और रोकथाम के उपाय के लिए अध्यादेश 2023 को मंजूरी दे दी गई है। इसे देखते हुए एंटी कॉपी कानून को देश का सबसे बड़ा नकल विरोधी कानून बताया जा रहा है। यह यूकेपीएससी पेपर लीक होने के बाद, जिसके कारण लगभग 1.4 लाख सरकारी नौकरी के उम्मीदवार की परीक्षा रद्द की गई है। चक्रवात ग्रेवियल ऑकलैंड में पहुंचा, घर खाली कराए और बिजली कटौती और उड़ानें रद्द की। चक्रवात ग्रेवियल राष्ट्र के तट के पहुंचने के कारण न्यूजीलैंड के सबसे बड़े शहर ऑकलैंड और आसपास के कई क्षेत्रों और निवासियों को अधिक तीव्र बारिश और बाढ़, आंधी, तेज हवाओं के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी जा रही है। कुछ घरों को खाली भी कराया जा रहा है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 का इतिहास और प्रावधान। जम्मू कश्मीर और जो कश्मीर के व्यापक क्षेत्र का हिस्सा है, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है। 1947 में भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच संघर्ष का विषय रहा था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जा दिया गया था।
अनुच्छेद 370 ने जम्मू कश्मीर को एक अलग संविधान और एक अलग ध्वज, आंतरिक प्रशासनिक स्वायत्तता रखने का अधिकार दिया था, जबकि 1952 में यह 31 अक्टूबर 2019 को एक राज्य के रूप में, भारत के राज्य के रूप में शासित किया गया। सरोजिनी नायडू जयंती 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय महिला हर साल 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू भारत की प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी व कवयित्री रही हैं। उन्होंने भारत की कोकिला, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इतना ही नहीं कि वह आज़ाद भारत की पहली राज्यपाल भी रही हैं। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ देश की आज़ादी दिलाने के लिए स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है और वह हर महिला के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।